देखिए हम लोग पढ़ेंगे आज बायो सेवर्ट का नियम उपयोग करते हुए। बायो सेवर्ट का नियम आपने ना देखा तो पहले देख लीजिए, नहीं तो नहीं बनेगा। असीमी लंबाई के धारावाही सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। एक सीधा क्या लेते हैं, एक सीधा लंबा धारावाही चालक तार लेते हैं। ये सीधा है, इसका x और y है। इसके मध्य बिंदु O से A दूरी पर, मध्य बिंदु O से A दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की, A दूरी पर बिंदु P पर, A दूरी से बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। A दूरी से बिंदु P पर, O से x दूरी पर, कितनी दूरी पर, x दूरी पर A और B अल्पांश की कल्पना करते हैं हम लोग। इसकी लंबाई कितनी है, dl है। अल्पांश की लंबाई कितनी है, dl है। ठीक, वहां से A को P से मिलाते हैं, A को P से मिलाते हैं। कोण कितना बनेगा ये P के बीच, फाई बनेगा। फाई कितना बनेगा, फाई। और A को B से मिलाते हैं, B को P से मिलाते हैं, उसके बीच का कोण कितना बनेगा, डी फाई। और यहाँ से बिंदु A से BP पर हम लंब डालते हैं। क्या डालते हैं, BP पे लंब डाला, इसे क्या माना, C बिंदु नाम दिया। इसका कोण कितना होगा, थीटा। कितना होगा, यहाँ से YBP का कोण कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, इसकी A से P तक की दूरी क्या होगी, R दूरी। तो देखिए, माना कि कागज के तल पर में XY एक लंबा सीधा तार है। XY क्या है, सीधा तार है, जिसमें क्या बह रही है, I धारा बह रही है। इसमें X से Y की ओर I धारा प्रवाहित हो रही। बिंदु O से A दूरी पर हमें P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना बिंदु O से X दूरी पर dl लंबाई का एक धाराव्यव AB है। बिंदु O से X दूरी पर, कितनी दूरी पर, X दूरी पर dl लंबाई का धाराव्यव AB है। ठीक है, या अल्पांश AB है, जिसमें बिंदु P की दूरी R है, जिससे अल्पांश से बिंदु P की दूरी कितनी है, R है। तो अतः कोण क्या हो जाएगा, YBP बराबर थीटा। YBP बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। बायो सेवर्ट के नियम से धाराव्यव AB के कारण बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सेवर्ट का नियम क्या है, dB बराबर μ0 4 पाई IDL साइन थीटा अपान R²। ये होता है बायो सेवर्ट का नियम। समीकरण 1 हो जाएगा। आप पहले ही बायो सेवर्ट के नियम से धाराव्यव AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बायो सेवर्ट का नियम समीकरण रख देंगे। आगे देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि सभी का मान निकाल लेते हैं। तो समकोण माना क्या हो जाएगा, माना कि कोण क्या होगा, माना कि कोण OPA में, कोण OPA बराबर कितना है, फाई है। कोण OPA बराबर कितना, फाई है। अब समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, समकोण त्रिभुज PCA में, समकोण त्रिभुज PCA कहाँ है, PCA में। देखिए, सबसे बड़ा वाला त्रिभुज पहले लेंगे। याद रखना कैसे है, मिस्टेक हो जाता है बच्चों को, भारी मिस्टेक यही पे होती है। तो सबसे बड़ा वाला ऐसे याद रखिए, बड़ा वाला लेंगे, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे त्रिभुज समकोण लेना है। तो बड़ा वाला हमने ले लिया है, बड़ा वाला इतना है, फाई है। इसका मान देखते हैं क्या आएगा। तो साइन कितना है, इसका मान डी फाई है। साइन डी फाई इक्वल टू क्या है, साइन लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसका, AC हमने लंब डाला है, लंब यही होगा। और आधार क्या होगा, AP होगा, AC बटे AP। तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो AC बराबर आ जाएगा AP साइन डी फाई। अब AP का मान कितना है,
AC बराबर AP का मान है, AP का मान R है, AP का मान कितना है, R है, रख देते हैं साइन डी फाई। अतः क्या है, डी फाई बहुत ही कम का कोण है, बहुत छोटा पतला सा बहुत छोटा कोण है, कम है, इसलिए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसको AC बराबर आर डी फाई। ठीक, चूंकि का मान डी फाई का मान बहुत ही कम है, कम होने के कारण ये हो जाएगा। इसको समीकरण 2 दे देते हैं, समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2। अब क्या होगा, समकोण त्रिभुज क्या लेंगे, ACB, समकोण त्रिभुज ACB में, ACB में देखिए क्या होगा, साइन, अब साइन थीटा का मान लेना है, यहाँ पे थीटा का मान, अगर ये वाला कोण को यहाँ तक मिलाते हैं 180 से माइनस थीटा कर देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा। तो हम लिखते हैं साइन, हमें बायो-सेवर्ट के नियम में साइन चाहिए ना, इसीलिए साइन निकालना पड़ रहा है हमको। साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। तो AC को क्या करते हैं हम, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो AC बराबर आ जाएगा साइन AB साइन 180 डिग्री थीटा। ये आप लोगों ने 10वीं में सूत्र पढ़ा होगा, 180 माइनस थीटा रहता था तो क्या होता था अनुप्रयोग में, AC इक्वल टू AB का मान कितना है, पहले तो AB का मान रख लीजिए, AB का मान DL है, तो AB का मान हमने DL रख दिया, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा रहता था, ठीक, ये सूत्र होता था। ठीक है, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा आपका, समीकरण 3 हो जाएगा। समीकरण 2 व 3 से तो AC की जगह हम क्या रख सकते हैं, DL साइन थीटा इक्वल टू R डी फाई। ठीक, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है, क्या है, dV इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, dV इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, आइडियल साइन थीटा की जगह हम DL साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं R डी फाई, आइडियल साइन थीटा, तो DL साइन थीटा की जगह R डी फाई लिख देंगे। ठीक है, सॉरी म्यू 0 अपॉन 4 पाई भी है, इसको पाई छोड़े दे रहे हैं हम, ये क्या हो जाएगा R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या, DB इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, R से R कट गया, बचा क्या, डी फाई अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर का है, R से R कटा है, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, R से R कट गया, बचा क्या, एक R बचेगा सिंगल। अब समकोण त्रिभुज AOP में, समकोण त्रिभुज क्या लेते हैं, AOP में समकोण यहाँ पे है, AOP में, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज AOP में, AOP बराबर क्या होगा, cos थीटा बराबर cos फाई इक्वल टू, AOP का मान फाई है, cos फाई लंब बटे आधार बटे क्या होता है, कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है इसका AOP का,
आधार ए है और कण कितना है, आर है। तो आधार बटे कण, आधार कितना है, ए है, और कण कितना है, आर है। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा इसके, तो 1/r बराबर हो जाएगा cos फाई अपॉन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। समीकरण 4 में मान रखने पर, समीकरण हमारा 4 क्या था, dB = μ0/4 हम cos साइन हम क्या 1/r की जगह क्या लिख सकते हैं, I/d फाई cos फाई अपॉन क्या हो जाएगा, a लिख सकते हैं। ये हो जाएगा, इसको इस तरह लिख सकते हैं, μ0/4 डॉट क्या हो जाएगा, आइडियल की जगह हम I/a क्या लिख सकते हैं, इसको I/a cos थीटा cos फाई d फाई। ये इसको मान लेते हैं हम समीकरण 5। यहां तक समझ में आ गया बच्चों। अतः एक माने संपूर्ण तार की मतलब कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, x को बिंदु P से मिलाते हैं, x को बिंदु P से मिलाते हैं। संपूर्ण हमको ज्ञात करना है तार की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण तार पर। अभी तो अल्पांश के लिए हमने ज्ञात किया है, सॉरी ये मिल नहीं पा रहा है, स्केल से मिल जाता है यहाँ से। तो ये वाला इसको डैश डैश करके बिंदु P से मिलाते हैं, यहाँ से यहाँ, ये वाला नहीं है, ये वाला यहाँ ऐसे करके इसको बिंदु P से मिलाते हैं, इधर भी बिंदु P से मिलाते हैं। इसका कोण क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ का -φ1, नीचे का कोण माइनस में होता है। ये पूरा कोण जो बनेगा इसका यहाँ से OP या y में क्या बनेगा, φ1 है ये -φ1, ये φ2 हो जाएगा, प्लस में रहेगा। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे, संपूर्ण तार के कारण, संपूर्ण तार के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए तार x y के सिरों को बिंदु P से मिलाया। ठीक, बिंदु P से मिलाया। अतः माना कि कोण क्या हो जाएगा, कोण XPO में बराबर क्या हो जाएगा, -φ1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोण YPQ YPO में क्या हो जाएगा, YPO XPO में YPO में क्या हो जाएगा, कोण φ2 हो जाएगा। ठीक, अतः तार x y के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी,
संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र की पूरे संपूर्ण क्या होगी तीव्रता -φ1 से φ2 की तक की, तो dB हो जाएगी। dB का मान हमने समीकरण 5 क्या निकाला हुआ है, समीकरण 5 ये है, रख देते हैं dB की जगह, तो -φ1 φ2 ये क्या हो जाएगा μ0/4 पाई IA cos फाई डी फाई, cos फाई डी फाई होगा। कॉमन जिसके सापेक्ष समाकलन किया जा रहा है डी फाई के सापेक्ष है, तो फाई वाला मान है, जो कॉमन मान है नियत कांस्टेंट है उसको बाहर कर देंगे, तो बाहर क्या क्या आएगा μ0/4 पाई और क्या बाहर आएगा I/A -φ1 φ2 बचा क्या cos फाई डी फाई। समाकलन जब होता है तो उसका मान क्या होता है साइन होता है, μ0/4 पाई ये नियत मान होता है, ये पहले से ही सॉल्व है, तो ये क्या हो जाएगा साइन क्या हो जाएगा फाई, साइन फाई क्या हो जाएगी ये -φ1 से φ2 तक के लिए है। ये सूत्र होता है, अगर पहले वाले इसको मान रखेंगे, इसको रखते हैं, फिर बीच में क्या होता है माइनस आता है, फिर इसको रखते हैं, ठीक, तो ये हो जाएगा μ0/4 पाई I/A रखिए इसको, तो साइन φ2 फाई की जगह रखेंगे, φ2 रखेंगे एक बार, और ये वाला φ1 रखेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, और माइनस उससे उसमें रहेगा, क्या होगा साइन -φ1, ठीक, साइन है। अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो इस तरफ लिखेंगे B = आ जाएगा μ0/4 पाई क्या आ गया I/A साइन φ2 पहले है, प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साइन φ1 हो जाएगा। इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, यही व्यंजक आ गया, लेकिन स्थिति पूछेगा ना, जब कहेगा केंद्र पर हो, स्थितियां पूछेगा तब लगाना है विशेष स्थिति, विशेष स्थिति स्थिति नंबर पहली है, स्थिति क्या है इसकी, जब तार की लंबाई असीमित हो, जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, चालक के केंद्र के समीप, मतलब तार की लंबाई असीमित हो, लेकिन क्या हो बिंदु P चालक के केंद्र के समीप हो, तो क्या हो जाएगा φ1 बराबर हो जाएगा φ1 बराबर π/2 और φ2 बराबर हो जाएगा π/2, दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। जब ये बिंदु P कहाँ हो, बिंदु P केंद्र पर हो, कहाँ पे हो केंद्र पे हो, सेंटर पे हो बिंदु P, तो दोनों कोण क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, π/2 हो जाएंगे 180 का आधा। तो हम समीकरण 6 में मान रख देते हैं, समीकरण 6 में मान रखने पर समीकरण 6 में मान रख देते हैं, तो मान क्या आ जाएगा इसका, समीकरण 6 हमारा क्या है ये है हमारा B = μ0/4 पाई I/A, अब क्या है साइन φ1 φ2 की जगह क्या रखेंगे π/2 साइन π/2 प्लस साइन
पाई 1 की जगह पे π/2। ठीक, तो π/2 का मान कितना होता है? 2 sin π/2 हो जाएगा। तो b बराबर आ जाए μ0/4πi/a। ये क्या हो जाएगा? दोनों मान एक जैसे हैं, तो sin 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। sin 90 का मान 1 होता है, दोनों का मान कितना होता है? 1 1 2 हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1, इसका मान 1, इसका मान 1, 1 1 + 1 बराबर क्या आ जाएगा? μ0/4π2i हो जाएगा, i/a। ठीक, दूसरी स्थिति क्या है? सेकंड स्थिति, जब तार की लंबाई जब तार की लंबाई असीमित हो तथा बिंदु P तार के किनारे x या y के सीमित हो, या तो यहाँ हो या यहाँ हो बिंदु P। तो यहाँ पे हमने माना है x के समीप। तो ये क्या हो जाएगा? φ1 बराबर 0 हो जाएगा, φ2 है π/2। समीकरण 6 में मान रख देंगे। i/2 sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। sin π/2 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो रख देंगे, इसका मान 1 होगा तो गुणा करेंगे तो यही आएगा। ठीक, तो यहाँ तक प्रूफ कर देंगे। b बराबर, ये प्रूफ हो जाएगा। ये 2 स्थितियां ही पूछता है, तीसरी स्थिति बहुत कम पूछता है।